हेलो एवरीवन, हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का आज 5th क्लास है। इसमें देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ेंगे 1825 से 1835 तक। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ख़त्म कर दिया था और इसकी सहायता राजा राम मोहन रॉय ने दिया था। ठीक है, राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि, पहले इनका नाम राम मोहन रॉय था लेकिन इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। सती प्रथा के अंत होने पर इसका विरोध राधा कांत देव ने किया था। ठीक है, राधा कांत देव ने किया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में आता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब कि इसके बाद से क्या होता है कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद से क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो पहले केवल बंगाल का था, बंगाल में था, उसका जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल पूरे इंडिया पे उसका एकाधिकार होने लगा था। ठीक है, तो इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वो उस बंगाल का अंतिम था और भारत का पहला गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। 1835 में मैक्यूले रिपोर्ट आता है। मैक्यूले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1835 में। ठीक है, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता 1835 में लॉर्ड बेंटिक ने ही खोला था। ठीक है, मैक्यूले रिपोर्ट के तहत लॉर्ड बेंटिक ने कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला था। देख लेते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकैफे। ठीक है, 1835 से 1836 तक इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया। ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स ने इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया। भारतीय प्रेस के मुक्ति के दाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकैफे को कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों का कार्यकाल कम समय का तक था, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था। 1848 में राज्य हड़प नीति आई थी। ठीक है, 1848 में सतारा महाराष्ट्र में है, 1855 में उदयपुर और 1853 में झांसी जो यूपी में, 1855 में नागपुर जो महाराष्ट्र को अपने कब्जे में कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय ही राज्य हड़प नीति आई थी 1848 में, जिससे 1848 में सतारा को जो महाराष्ट्र में, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी जो यूपी में है और 1854 में नागपुर जो महाराष्ट्र में को अपने कब्जे में कर लिया था ब्रिटिशर ने। उसके बाद फिर से चार्टर एक्ट आता है, चार्टर अधिनियम एक्ट 1855 सिविल सर्विस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच इंडियन एजुकेशन और मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, आता है 1854 में पोस्टेज स्टाम्प और टेलीग्राफ आता है। पहला टेलीग्राफ कोलकाता टू आगरा तक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1853 में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है और शिमला समर कैपिटल ऑफ इंडिया, शिमला जो है इंडिया का कैपिटल बन जाता है, समर कैपिटल और हेड क्वार्टर और आर्मी हेड क्वार्टर भी शिमला में है। अब मतलब ये अभी का मैं बता रही हूँ। और समर कैपिटल ऑफ इंडिया शिमला। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इम्पेरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उत्तराखंड में, रुड़की उत्तराखंड में खोला गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करवाई 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता से करवाई थी। ठीक है, 1856 में गुड्स ऑफ गवर्नेंस के तहत अवध को अपने कब्जे में कर लिया गया। वालिद अली खां अवध के नवाब थे इस समय, जब 1856 में जब गुड ऑफ गवर्नेंस के तहत अवध को अपने कब्जे में कर लिया गया था, तो वालिद अली खां अवध के नवाब थे। ठीक है, वेपन्स यानी अस्त्र शस्त्र को कोलकाता से मेरठ ले गया गया। रिवोल्ट 1887 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट कल के वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे।